फिफ्थ पे देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे, अब देखो यहाँ पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। ये आपका लेस पे है, ये ग्रेटर पे है, राइट। अब ध्यान से देखना, इसका मैं और मतलब समझाता हूँ। लिमिट का मतलब होता है लिमिटिंग वैल्यू, ये 1 पॉइंट है। अब जब मैं बोलता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट तो वो इस लेफ्ट में होती है, जब हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट तो राइट पे होती है। एफ ऑफ ए बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर होता है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है इसके लेफ्ट पे। अब इतना लेफ्ट नहीं है कि आपने जीरो यहाँ पे चल जाना है कि जीरो पे पहुंचेगा, नहीं, इतना लेफ्ट होगा कि 1 से बिल्कुल 0.999999 तक रहेगा, इससे पीछे इतना नहीं जाएगा कि 0 पहुंच जाए। और राइट पे भी इतना आगे नहीं जाएगा कि 2 पे पहुंच जाए, राइट पे मतलब 1.00001 इतना ही जाएगा। यही लेफ्ट और राइट लिमिट्स होती हैं। ऐसे तो 1 से आगे तो 2 3 4 सारे नंबर बन जाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं 0 पे। अब ध्यान रखना 1 के, अब मैं जो आपको चार्ट बनाया वो 1 0 2, 1 का लेफ्ट ये रहेगा। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है x, यहाँ पे fx का वैल्यू है x, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे fx का वैल्यू x की फॉर्म में नहीं है, 5 की फॉर्म में, तो यहाँ लिख दिया मैंने 5, राइट। अब आते हैं पहले, सबसे पहले हम चेक करते हैं 0 पे। तो लिमिट x, अब इसमें देखो कैसे चेक करेंगे, क्योंकि फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है। वी यूज फॉर्मूला लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0, क्योंकि 0 पे ये चेक हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस, किस पे चेक कर रहे हैं, फॉर्मूला लेफ्ट हैंड लिमिट का मैंने लिखा था अभी, लिमिट h अप्रोचेस 0 0 माइनस h, और राइट हैंड लिमिट 0 प्लस h, और ये सिंपल f ऑफ 0। लिमिट h अप्रोचेस 0, अब 0 माइनस h, 0 माइनस h इज माइनस h। अब इसको कहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, 0 से छोटा, 0 से छोटा कहाँ है, ये रहा 0 से छोटा, 0 से छोटा ये वैल्यू है। अब 0 से छोटे की वैल्यू का मतलब क्या है, 0, अब ये जो x है ना जो मैंने लिखा हुआ है, ये x पूरे के लिए, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी वैल्यूज होंगी, 1 से छोटी जितनी भी वैल्यूज होंगी सबके लिए x होगा, और 1 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज होंगी सबके लिए आंसर 5 होगा। बड़ी मतलब जितनी भी इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो 0 से छोटा, 0 से छोटा ये रहा, और 0 से छोटी वैल्यू कौन सी जा रही है इस लाइन, x, तो यहाँ पे डालेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0, x, h की जगह क्या डालेंगे हम, अब x, ये माइनस h को कहाँ डालेंगे, x की जगह, तो माइनस h, और h की वैल्यू 0, तो इसका आंसर आ गया 0। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट h अप्रोचेस 0 क्या है, 0 प्लस h, 0 से बड़ा कहाँ है, ये रहा। अरे 0 से बड़ा भी तो x ही है, 0 से बड़ा यहां नहीं चल जाना आपकी 1 के पार चला जाएगा। 0 से बड़ा मतलब 0 से जस्ट छोट थोड़ा सा ज्यादा, वो भी तो x ही चल रहा है, देखो नीचे, क्योंकि x 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 से पीछे को जाई जा रहा है, तो यहां भी यही वैल्यू डालोगे सीधा h, और ये भी आंसर 0, और f ऑफ 0 तो सीधा ही डालते हैं, तो तीनों ही 0, तो इसका मतलब ये 0 पे कॉन्टिन्यूस आ गया। और कहने का मतलब लेस देन 0 जो ये है ना, ये इसी में ही, 0 से छोटी वैल्यू इसी में आ रही है, 0 से बड़ी भी इसी में आ रही है, मतलब 0 की लेफ्ट हैंड 0 की राइट हैंड दोनों यही है, इसीलिए ये 0 पे कॉन्टिन्यूस हो गया। अब ध्यान से देखो दूसरा 1 पे, 1 पे, अब 1 पे देखने के लिए एट x इक्वल टू 1, अब 1 पे देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 पे क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ 1 माइनस h, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h अप्रोचेस 0 1 प्लस h, और f ऑफ 1 माइनस h, 1 से छोटा, 1 ये रहा 1 से छोटा ये रहा, वो क्या है x, तो यहाँ पे x की जगह 1 माइनस h डाल देते हैं, और h की वैल्यू 0, तो आंसर आ गया 1। ये क्या है, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा ये रहा, 1 से बड़ा तो वैल्यू देखो क्या है 5, तो x तो है ही नहीं, तो सीधा ही 5 लिखो। वैल्यू तो तब डाली जाती है जब x हो, जब x ही नहीं है तो सीधा कांस्टेंट नंबर दे रखा नंबर, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा 5 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे, सॉरी। अब आ जाओ लास्ट 2 पे। अब 2 पे कैसे करेंगे, एट x इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट,
राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 2। अब ध्यान से देखो, 2 का लेफ्ट चेक करते का है, 2 का लेफ्ट ये रहा 2 का लेफ्ट ये रहा, बस इतना ही जाएंगे। कितना आंसर है 5। 2 का राइट 5 और 2 पे 5। 2 का लेफ्ट चेंज तो तब हो ना जब वो x पहुंचे, x जाएगा ही नहीं। 2 का लेफ्ट मैंने क्या बोला, जस्ट 2 से जस्ट छोटा, तो तीनों ही वैल्यू हमारे पास, और x है नहीं तो मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी x की फॉर्म में, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया लेफ्ट राइट। तो इसका आंसर भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5, हेंस कॉन्टिन्यूस। देयरफॉर x equal to 1 is the only point of discontinuity, is the only point of discontinuity. That is the important sum.